अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शाहराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। भरतपुर में बीजेपी रीट में धांधली को लेकर लगातार एहतजाज कर रही है। आज बीजेपी की मुल्क सोशल मीडिया उम्मीदवार वर्तिका सेन भरतपुर पहुंची। वर्तिका सेन ने पहले तो खातून जिरगे को आगाज किया, उनके बाद बीजेपी के सदर और कारकुनान ने रीट में धांधली को लेकर वजीर आला अशोक गहलोत का पुतला फूंका। वर्तिका सेन ने बताया कि वो 15 फरवरी को असेंबली का घेराव करेंगी। वर्तिका सेन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीजेपी दरख्वास्त कर थक चुकी है। 15 फरवरी को बीजेपी असेंबली का घेराव करेंगी वर्तिका सेन। और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस में इतनी धांधली है कि डोटासरा ने अपने परिवार के 8 लोगों को आरएएस बना दिया। जिला सदर शैलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के सदरों और अफसरों ने जो रीट के पेपर में धांधली की है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे इस घोटाले में शामिल सभी बड़ी मछलियों के नाम सामने आ सके। जिला सदर ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जयपुर में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि हर को 90,000 रुपए दिए जाएं, जिससे जो रीट के पेपर की तैयारी में तालिबानों का जो पैसा खर्च हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अगर कांग्रेस इन मांगों को नहीं मानती तो बीजेपी 15 फरवरी को असेंबली का घेराव करेगी। जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सारस चौराहे पे जो रीट की धांधली अशोक गहलोत सरकार द्वारा की गई है उसमें हमने आज मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का कार्यक्रम यहाँ पे किया है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इसके रीट की धांधली के मामले को सीबीआई में दे, सीबीआई से जांच कराए, जिससे पूरा पर्दाफाश हो सके। सरकार के मंत्रियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सरकार के अधिकारियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उन सबके नाम, जो बड़ी मछलियाँ हैं उन सबके नाम सामने आए, जिससे न्याय हो सके। जो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों ने युवाओं के भविष्य के साथ में खेलने का काम किया है, वो उजागर हो सके और उन्हें न्याय मिल सके हमारे युवा साथियों को। साथ साथ जो हमारे सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी जो जयपुर में बैठे हैं धरने पे, उनकी मांग है कि 90,000 रुपये हर एक अभ्यर्थी को दिए जाएं जिसने कोचिंग में या अपने किसमें पढ़ाई कर कर जो मेहनत की है उसने उसमें जो खर्चा हुआ है, उसके माँ बाप ने दिन रात मेहनत करके उनको खर्चा कोचिंग करने के लिए दिया, उनकी भरपाई हो सके। जिससे मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि इन सभी मांगों को हमारी माने, नहीं तो 15 तारीख को जयपुर में विधानसभा पूरे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर घेरेंगे। डीग थाना इलाके में खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। लगन सिक्के में से अपने घर जा रहे खातून और बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई, जिसमें 3 बच्चियों की मौत हो गई। करीब 12 बच्चे और खवातीन घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को डीग के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जिन घायलों की हालत ज्यादा नाजुक है उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों ने बताया कि उनके परिवार के लड़के अमित की आज लगन मथुरा से आई थी। लगन के प्रोग्राम के लिए डीग में विजय पैलेस नाम का मैरिज हॉल बुक किया था, जहां अमित की लगन का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी लोग अपने गिरसे जा रहे थे। डीग कस्बे से गिरसे गांव तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तभी डीग कस्बे के कोतवाली से आगे भीम होटल के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 20 खवातीन, बच्चे और लड़कियां बैठी हुई थी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटते ही सभी लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। आरबीएम अस्पताल आते वक्त 18 साल की पूजा ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। प्रिंसी और जानवी की लाश डीग अस्पताल में मॉर्चरी में रखे हुए हैं और पूजा की लाश आरबीएम अस्पताल की मॉर्चरी में रखा हुआ है। हादसे में छोटे छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं। एक 6 साल की बच्ची का हाथ टूट गया है। किसी शख्स के पैर कट गए। हादसे की मालूमात मिलते ही कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह के साथ हुकूमत के सभी अफसरान आरबीएम अस्पताल पहुंचे हुए हैं। आज शाम 6:30 की बात है। गिरसे गांव का एक परिवार डीग कस्बे में लगन टीकी के प्रोग्राम में सम्मिलित होकर वापस डीग नगर सड़क मार्ग से वापस लौट रहा था। डीग कस्बे से लगभग आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर जो सड़क में गड्ढा था उसे बचाने के चक्कर में जो ट्रैक्टर चालक था उसने अचानक से ट्रैक्टर को घुमाया, तो जो ट्रॉली है वो पलटी खा गई, जिसके कारण 2 बच्चियां थी, जाह्नवी और प्रिंसी, क्रमशः 8 वर्ष और 9 वर्षीय,
उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिन्हें CSC डीग की मोर्चरी में रखवाया गया है। उसके अलावा 6 महिलाएं और एक बच्ची जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें RBM हॉस्पिटल भरतपुर रेफ़र कर दिया गया तुरंत, और जो RBM हॉस्पिटल है उसके जाब्ते को अलर्ट करवा दिया गया था। उसके अलावा 5 लोग थे जिनके सामान्य चोटें थी, जिन्हें डीग CSC में एडमिट करवाया गया था। उनको फर्स्ट एड देकर वो अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं, और जो भी पुलिस का जाब्ता है वो CSC डीग में और RBM हॉस्पिटल में तैनात है। उसके अलावा डॉक्टर की जो टीम है दोनों जगह पर CSC डीग और RBM में जो घायल है उनका उपचार करने में लगे। अजमेर जिला पुलिस ने हफ्ते को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। ख्वाजा गरीब नवाज साहब के 810वें उर्स में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने वाले 11 मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें शुमाली बंगाल के हावड़ा की एक गैंग भी शामिल है, जो गरीब नवाज के सालाना उर्स में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आई थी। गिरफ्तार किए गए मुजरिमों से 60 लाख रुपए की कीमत के 233 बाकी कंपनियों के मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए मुजरिमों से बाकी वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए 11 मुजरिमों में डुमुज्जू हावड़ा गैंग और उस्मानपुर गैंग के मेंबरान भी शामिल हैं। SP शर्मा ने बताया कि गैंग के मेंबरान पे 40 लाख रुपए कीमत के 133 बरामद किए गए हैं। वहीं साथ ही लगातार गुम हुए मोबाइल की तादाद को देखते हुए उन्हें भी ट्रेस किया गया और तकरीबन 100 मोबाइल और बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए 11 मुजरिमों से पुलिस बाकी वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। सामने विदित है कि अभी उर्स ख़त्म हुआ है और उर्स में एक बड़ी समस्या रहती है मोबाइल फ़ोन्स के गायब होने की, और एक जनरल भी रहती है मोबाइल फ़ोन्स के चोरी हो जाने की, गुम निकाल लिए जाने की, जेब कतरों के द्वारा करवाए जाने की। तो इस साल के शुरुआत से ही हम 2 स्तर पे इस पे काम कर रहे हैं। एक हमारी अभय कमांड सेंटर की टीम है जो प्रीति मैडम जिसको लीड कर रही है, और जिसमें रामनिवास, सुरेश, संजय और भगवान सिंह ये कांस्टेबल्स हैं, जो पिछले साल भर में या जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स की इंफॉर्मेशन आती जा रही है उन मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर करने का काम कर रही है। और दूसरी उर्स के दौरान हमने एक स्पेशल टीम डिप्यूट की थी जो इसी चीज़ पे काम करे कि मोबाइल फ़ोन्स कौन लेके जा रहा है, किस किस आदमी से बरामद हो सकते हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। तो इस पे काम करते हुए ये 2 अलग अलग पैरेलल कार्रवाइयाँ मोबाइल फ़ोन्स पे कॉन्सेंट्रेट होकर चल रही हैं। उर्स मेले में इसकी खूब बहुतायत रहती है मोबाइल फ़ोन्स की चोरी होने की। 1000, 1100, 1200 मोबाइल भी कभी कभी चले जाते हैं, और इस साल भी ये आंकड़ा 700 के आसपास है। और इसी एक मोबाइल फ़ोन आजकल के लिए हर एक आदमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक डिवाइस है, उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसमें हमारी तकरीबन 4 या 5 रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें एक ने 112 मोबाइल एक केस में रिकवर हुए हैं एक ही जगह से दरगाह में, एक में 17 मोबाइल रिकवर हुए हैं, एक केस में आईफोन है जिसकी खुद की कीमत जो है 1.5 लाख के आसपास है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों की इमोशनल अटैचमेंट के हिसाब से भी एक बहुत वो चीज़ है ये। और इस तरह करते करते हमारे टोटल 100 मोबाइल तो हम पहले बरामद कर चुके हैं, जो अलग अलग जगह चले गए थे, जो काफ़ी लंबे पहले। हफ्ते को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज में SSUI जरिए किए गए एहतजाज में मासूम तालिब को गधे पर बिठाकर CM का चेहरा उस पर लगाया गया और उसे जूते की माला भी बनाई गई। इसके अलावा NSUI कारकुनान ने गधे पर भी CM की फोटो लगाई और एहतजाज किया। अब्दुल फरहान खान ने बताया कि NSUI के कौमी सदर नीरज कुंदन और मुल्की सदर अभिषेक चौधरी की क़यादत के हिसाब पूरे मुल्क भर में असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दिए गए बयान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, और हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान वापस लेकर माफी मांगने की मांग की जा रही है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। आज जो टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी जी को लेकर दी है वो एक अति निंदनीय है। उसने अपनी तुच्छ मानसिकता और तुच्छ सोच को दर्शाया है। इसका NSUI कड़ा विरोध करती है, और हेमंत बिस्वा शर्मा
जब तक अपने इस बयान को वापस नहीं लेंगे तब तक NSUI उसका विरोध करती रहेगी। उन्होंने ऐसा संदेश पूरे देश में दिया है जो महिला शक्ति का प्रतीक है। आदरणीय सोनिया गांधी जी के चरित्र पर जो उन्होंने भद्दे अपने टिप्पणी करी है उसका NSUI विरोध करती है। और जब तक हेमंत बिस्व शर्मा इस बात का खंडन नहीं करेंगे जो उन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया है, सोनिया गांधी जी एक महिला शक्ति का स्वरूप पूरे भारत देश में है और इसका विरोध पूरे राजस्थान भर में नहीं देश भर में NSUI इसका विरोध कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के नेतृत्व में और अभिषेक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हम इसका विरोध करते हैं। और जब तक हेमंत बिस्व शर्मा इस बात का खंडन नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक NSUI लगातार उनका विरोध करती रहेगी। NSUI जिलाध्यक्ष अब्दुल फरहान खान। हिंडौन खाली इलाके के देहात पंचायत बजेड़ा गांव के ददरोली में हफ्ता दोपहर बाद 2 मजलूमों के सूने मकानों के अंदर अनजान चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए, जेवरात और नकद पैसे पार कर लिए हैं। चोरी के इस हादसे से देहातियों में हड़कंप मच गई है। ददरोली में रहने वाले मजहब प्रजापत और जगदीश मीणा ने बताया कि मेरी जौजा गुड्डी देवी गांव में चल रही मजहबी भगवत गीता सुनने के लिए गई थी और मैं फैलीपुरा मौजूद दुकान पे गया हुआ था। तभी पीछे से अनजान चोरों ने सूने मकान के ताले तोड़ दिए हैं और अलमारियों में से और बक्सों में से उनके ताले तोड़कर तमाम पैसे और रकम 35,000 रुपए नगद और 3.5 लाख रुपए जेवरात को अनजान चोर चुरा कर ले गए हैं। मजहबी प्रजापत ने बताया कि जौजा गुड्डी देवी बेटी सीमा देवी की अलमारी में रखे तकरीबन 3.5 लाख रुपए के जेवरातों को अनजान चोर चोरी करके ले गए हैं। इसी तरह देहात के ही जगदीश मीणा ने सूने मकान के अनजान चोरों ने जो ताले तोड़े हैं उन मकान में रखे 10,000 रुपए नगद और एक सोने का डोरा भी चुरा लिया है, जिसकी रिपोर्ट देर शाम दोनों मजलूमों ने सदर थाना हिंडौन सिटी में दर्ज करवा दिया है। नदबई सदर और देव नारायण बोर्ड सदर जोगिंदर अवाना की ओर से इलाके की सड़कों के तामीरात में कीमत नहीं होने और अफसरानों पर मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की धांधली का इल्जाम लगाने के चलते PWD हिस्से हरकत में नजर आया। हफ्ते को अजीम इंजीनियर क्वालिटी काबू जयपुर मुकेश चंद भाटी के क़ियादत में टीम ने नदबई हेलेना और नदबई नगर सड़क रास्ते पर कोर कटिंग करके 2 दर्जन जगह से सैंपल लिए। मालूमात की माने तो वजीर आला बजट में नदबई नगर रोड और नदबई हेलेना रोड को स्टेट हाईवे ऐलान करने पर तकरीबन 1 साल पहले 8 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर सड़क को तामीर किया गया था, लेकिन ये ताइन और घटिया सामान इस्तेमाल करने के चलते स्टेट हाईवे की सड़क जगह जगह से खराब हो गई है। सड़कों की हालत देखकर सदर ने मुल्क वजीर आला को मामले से आगाह किया है। गौर मतलब ये है कि 23 दिसंबर को नदबई हेलेना और नगर तामीर में घटिया सामान इस्तेमाल करने और क्वालिटी नहीं होने का इल्जाम लगाते हुए सदर अवाना ने मौके पर पहुंचकर अफसरानों को आगाह किया है। चतरा जिले के इटखोरी थाना इलाके के मशहूर भद्रकाली मंदिर में झारखंड आजादी मोर्चा के कैदी अमीर तर्जुमान सुप्रिया भट्टाचार्य के साथ JPSC में मेंबर अजीता भट्टाचार्य दोनों जोड़े ने आकर माथा टेकते हुए मां भद्रकाली के बुत की जियारत करके पूजा की। इस दरमियान दोनों जोड़ों ने शिवलिंग, शनि मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर का भी जियारत की और आशीर्वाद लिया और इलाके वासियों के लिए भी अमन की दुआ की, उम्मीद की। और सुप्रिया भट्टाचार्य ने सियाकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार कोविड-19 काल में गरीबों के लिए बहुत सारे तहरीक चला रही है, जिससे गरीब सुकून हासिल कर पा रहे हैं। वहीं 20 मालूमात जिरगे में चतरा जिले में झामुमू सदरों के फतवे में शामिल न होने पर सियाकारों को बताया गया है कि दलों को ध्यानों में रखते हुए सभी का इलाके लोग बांटे गए हैं। कोई भी झामुमो के मेंबर और सदर किसी के भी बहकावे में ना आकर पार्टी पर ध्यान रखने का काम रखें। मुरादाबाद जनपद की असेंबली 29 कुंदरकी के सपा उम्मीदवार पहुंचे मेहंदीपुर रामपुर भीला गांव। गुज़िश्ता प्रधान मोहम्मद अली ने फूल मालाओं के साथ शॉल पहनाकर जोरदार सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान वक्र का इस्तकबाल किया और असेंबली 29 कुंदरकी की जीत की दी सपा उम्मीदवार को बधाई। आपको बताते चले कि 14 फरवरी को दूसरे पहल के वोटर्स के चलते असेंबली 29 कुंदरकी के सपा के उम्मीदवार डोर टू डोर इलाके में से वोट की अपील कर रहे थे।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान के सदर मोहम्मद आसिफ तस्नीम टीवी के दफ्तर में तशरीफ लाए। असेंबली के चुनाव में उम्मीदवारों की उठापटक लगातार जारी है। पार्टी की सेवा करने वाले उम्मीदवारों पर इस बार असेंबली में आवाम की दुआ पाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने लगे हैं, लेकिन पार्टी जरिए उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये नहीं कि मामला संशय का मौजू बने, खास करके असेंबली बांसी और शोहरतगढ़, जहां सपा और भाजपा के बीच उम्मीदवारों को लेकर खींचतान लगी रही। चौधरी अमर सिंह ने भीमा आर्मी पार्टी से केतलीन निशान से अपना इंदराज किया। पार्टियों के जरिए असेंबलियों में इंदराज की अटकलें अब खत्म हो गई हैं। आज इंदराज करने का आखिरी दिन है। इंदराज के पास अवाम और सभा के लिए बेहद ही कम वक्त है। इस बार अवाम किसको अपना दुआ देकर असेंबली में पहुंचाती है, ये आने वाले 10 तारीख को ही मालूम हो सकेगा। फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।